नेक्स्ट बात करते हैं केस स्टडी ऑन थ्योरीज एंड अप्रोचेस ऑन कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कई सारी यहाँ पर थ्योरीज है, अप्रोचेस है, जो कि हमें कैपिटल स्ट्रक्चरिंग के बारे में जो है वो बताते हैं कि कंपनी को कैपिटल स्ट्रक्चरिंग जो है वो कैसे करनी चाहिए, किन किन बातों का जो है उन्हें ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू नेट इनकम अप्रोच कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन ऑफ अ कंपनी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द लेवल ऑफ इट्स नेट इनकम। तो अगर हम यहाँ पर नेट इनकम अप्रोच की बात करें तो जो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस है वो बेसिकली इन्फ्लुएंस होते हैं कि कंपनी की नेट इनकम यहाँ पर कितनी है। कंपनी अपने नेट इनकम के हिसाब से कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन लेती है कि उन्हें कितना डेट फाइनेंस यूज करना है और कितना इक्विटी फाइनेंस जो है यूज करना है, क्योंकि ये थ्योरी अज्यूम करती है कि जो कॉस्ट ऑफ डेट है, जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो कांस्टेंट रहती है। यानी कि आप कितना भी यहां पर डेट यूज कर लो, आप 20% डेट यूज करो, 40% यूज करो, 60% यूज करो, उसकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ डेट, वो सेम ही रहेगी। तो अगर हम इस थ्योरी की बात माने तो वैल्यू ऑफ फर्म को हम कैसे यहां पर मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ये क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है। अगर मैं समराइज करूं तो नेट इनकम अप्रोच कहती है कि कंपनी जो है वो अपने नेट इनकम के हिसाब से कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन लेती है, और थ्योरी का मानना है कि जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो सभी लेवल्स के ऊपर कांस्टेंट रहती है। तो अगर हम इस थ्योरी की माने तो हम फर्म की जो वैल्यू है उसे कैसे यहां पर मैक्सिमाइज कर सकते हैं। पहला, सिलेक्टिंग अ कैपिटल स्ट्रक्चर दैट मिनिमाइज द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एक ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर सिलेक्ट करें जिससे हमारी जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो यहां पर कम हो, या फिर इग्नोरिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड फोकसिंग सोनली ऑन मैक्सिमाइजिंग नेट इनकम। हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल को ध्यान नहीं देना है, हमें ज्यादातर नेट इनकम को मैक्सिमाइज करने में फोकस करना है। या फिर सिलेक्टिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर दैट मिनिमाइजेस द लेवल ऑफ डेट। एक ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर सिलेक्ट करना जो कि लेवल ऑफ डेट को मिनिमाइज करे। या फिर सिलेक्टिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर दैट मैक्सिमाइजेस द लेवल ऑफ इक्विटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है। ठीक है, तो आपको एक ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर चूज करना है, सिलेक्ट करना है जो कि यहां पर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को जो है वो कम से कम करे। अब आपका क्वेश्चन होगा कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी जो कंपनी है वो दो तरीके से कैपिटल अरेंज करती है, एक होता है डेट और एक होता है इक्विटी। ठीक है, अब ये जो कैपिटल है वो कंपनी को फ्री में नहीं मिलता है, डेट के ऊपर उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, ये डेट की कॉस्ट हो गई, और इक्विटी के ऊपर उसे डिविडेंड पे करना पड़ता है, ये इक्विटी की कॉस्ट हो गई। ठीक है, अब ये डेट और इक्विटी इनकी जो एवरेज कॉस्ट होती है इसे हम वेटेड एवरेज कॉस्ट कहते हैं। जैसे अगर आपके डेट की कॉस्ट है 9% है और इक्विटी की कॉस्ट भी 9% है, तो आप इसे 2 से डिवाइड करोगे तो 18 डिवाइडेड बाय 2, तो 9% आपकी एवरेज कॉस्ट आ रही है। इनकी जो टोटल कैपिटल है उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, एवरेजली 9% की आ रही है, तो उसे हम वेटेड एवरेज कॉस्ट कैपिटल कहते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर चूज करो कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को आप कम जो है वो कर सको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश अप्रोच suggests that capital structure decision of a company do not significantly impact the firm's value। एक ऐसी अप्रोच जो कि सजेस्ट करती है कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस होते हैं उनका कंपनी की वैल्यू के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता। यानी कि आप कैपिटल स्ट्रक्चर जैसा भी चूज करो उससे कंपनी की जो वैल्यू है उसमें किसी भी तरह का चेंज जो है वो नहीं आने पड़ा है। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज अज्यूम टू बी रिमेन कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर। जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कांस्टेंट मानी जाती है, चाहे आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर हो वो कोई भी रहे, आपका कोई भी यहाँ पे जो है वो रहे। मतलब कि आपका कैपिटल स्ट्रक्चर में आप डेट ज्यादा यूज करो या फिर आप इक्विटी यूज करो, आपकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी वो कांस्टेंट ही रहेगी, सेम रहेगी। दिस अप्रोच सजेस्ट दैट द वैल्यू ऑफ फर्म इज प्राइमरली इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑपरेटिंग इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। तो अगर हम इस अप्रोच की माने तो ये अप्रोच कहता है कि जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो बेसिकली डिटरमाइन होती है आपकी ऑपरेटिंग इनकम कितनी है। जितनी ज्यादा ऑपरेटिंग इनकम होगी उतनी ही फर्म की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होगी। कैपिटल स्ट्रक्चर का उसके ऊपर कोई इंपैक्ट जो है वो नहीं पड़ता है। अब ऑपरेटिंग इनकम क्या होता है, तो एक कंपनी अपने कोर बिजनेस ऑपरेशन से जो भी इनकम कमाती है वो हमारा ऑपरेटिंग इनकम जो है वो कहलाता है, यानी मेन बिजनेस से। तो कौन सी अप्रोच है, कौन सी अप्रोच है, तो ये जो अप्रोच है वो है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अगर इसके हाइलाइट्स की बात करें तो ये कहता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन जो भी ले लो इसका फॉर्म की वैल्यू पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर फॉर्म की वैल्यू को आप चेंज करना चाहते हो तो आपको ऑपरेटिंग इनकम के ऊपर फोकस जो है वो करना पड़ेगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर कॉन्स्टेंट रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा देखो क्या है, नेक्स्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल पोजीशन अप्रोच थ्योरी व्हाट हैपेंस टू द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज द
proportion of debt capital in the capital structure increases। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर ट्रेडिशनल पोजीशन अप्रोच थ्योरी की यहाँ पर बात करें तो क्या हो अगर हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो यहाँ पर ये हमारे तीसरे अप्रोच है, वो है ट्रेडिशनल पोजीशन अप्रोच थ्योरी। तो अगर हम इस थ्योरी की बात माने तो जो कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर जब हम कैपिटल डेट मतलब जो हमारी डेट कैपिटल है उसको हम इंक्रीज करते हैं, उसका जो प्रपोर्शन है वो इंक्रीज करते हैं, तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ क्या होता है, जैसे कि अगर पहले जो डेट का प्रपोर्शन था वो 20% था, फिर 30% कर दिया, फिर 40% कर दिया, तो इससे हमारे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे क्या इंपैक्ट जो है वो बढ़ेगा। पहला, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंटिन्यूसली डिक्लाइन होता जाएगा, या फिर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनिशियली डिक्लाइन होगा फिर वो कांस्टेंट हो जाएगा, या फिर वेटेड एवरेज कॉस्ट जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो पहले डिक्लाइन होगा फिर कांस्टेंट होगा फिर फाइनली इंक्रीज होगा। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, तो देखो जब आप जैसे जैसे डेट कैपिटल ज्यादा यूज करने लग जाते हो तो डेट कैपिटल की जो कॉस्ट होती है वो कम होती है इक्विटी के मुकाबले, जिसकी वजह से आपकी जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम होती है। पर कुछ टाइम के बाद जब आप और डेट कैपिटल यूज करते हो तो जो इक्विटी की जो कॉस्ट होती है वो यहाँ पर ऑफसेट कर देती है जो आपको डेट की कॉस्ट में कमी मिल रही थी। यानी कि डेट को यूज करने की वजह से आपकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो रही थी उसको बराबर कर देता है इक्विटी की जो कॉस्ट होती है। ठीक है, और फाइनली एक लेवल के बाद इक्विटी की कॉस्ट जो है वो इंक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से वेटेड एवरेज कॉस्ट कैपिटल जो है वो इंक्रीज हो जाती है।